दोस्तों, दाढ़ी और टोपी वालों से सावधान कहने वाले आज जब मेरठ की मार्केट सेंटर मार्केट टूट रही है तो सब नादारद हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन दाढ़ी वालों से सावधान होने की बात कर रहे हैं। मेरठ की सेंट्रल मार्केट वाले सेठ जी का नाम विनीत शारदा है, जिनका वीडियो अब वायरल हो रहा है। काफ़ी समय पहले का है लेकिन वायरल अब हुआ है। अब वहां के व्यापारियों को दाढ़ी वालों से सावधान रहने की बात करने वाले, अब जब वो लोग सावधान हो गए तो हिंदू धर्म को मजबूत करने वाले, भाजपा को वोट देने की अपील करने वाले अब इस सेंटर मार्केट से गायब है। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि दाढ़ी वाले आज भी मजे से घूम रहे हैं और विनीत शारदा, जिनको धर्म मजबूत करना था, व्यापारियों की बर्बादी और खुद को कमजोर बनाने वाले पसीने से लथपथ भाषण देना था व्यापारियों को, और अब जब मार्केट टूट रही है तो ये नजरें मिलाने से भी डर रहे हैं। दोस्तों, अरुण गोविंद भी जो शटर थाम कर खड़े थे वो भी गायब है। पूरी खबर बताने जा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। जब मेरठ की सेंटर मार्केट टूट रही थी तो वहां जाकर लड्डू बर्फी बांटने वाले यही दोनों थे, यानी कि जो विनीत शारदा और तो और अरुण गोविल। ये हैं जयप्रकाश गुप्ता जी, जो कहते थे कि आएंगे तो मोदी जी ही, जय मोदी जय भाजपा की रट लगाए थे, मुल्लों को टाइट कर रहे थे, हम तुम्हारे साथ हैं कहने वाले गुप्ता जी खुद की दुकान पर बुलडोजर चलता देख फफक फफक कर रो पड़े। दुखद घटना सेंटर मार्केट प्रकरण की है, जहां पर 40 सालों से दुकानें हैं और सरकार ने इसे अवैध बताकर तोड़ना शुरू कर दिया। एक ने तो शटर उठाकर खुद को मजबूत भी दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन आज स्थिति ये है कि व्यापारियों के द्वारा 70 करोड़ रुपए जमा करने के बाद भी मार्केट टूटने से नहीं बचा सके। इनमें से एक भाजपाई, जो दुर्भाग्य से मेरठ का सांसद भी है, उसने शटर उठाकर रखा है। वो तो खुद को भगवान श्री राम ही समझ बैठे थे, जबकि उनको ये अंदाजा तक नहीं था कि जैसी राजनीति चल रही है ऐसे लोग भगवान नहीं बन सकते। भगवान का नाम इन लोगों ने खराब किया है। दोस्तों, आपको बताऊं, ये जो फोटो आपके सामने, इसी फोटो में दूसरे शहर के मेयर भी हैं, जिनका सिद्धांत है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए ये साल भर में मुश्किल से 4-5 बार ही सार्वजनिक जगहों पर विजिट करते हैं, बाकी समय अपने घर बार को देखते हैं। दोस्तों, जो लोग नेता हैं, मेयर हैं, तो वो अपना घर संभालते हैं, नागरिकों से उन्हें कोई मतलब नहीं, किसी के साथ कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। दोस्तों, 40-40 सालों की दुकानें तोड़ी जा रही है। जो भाजपा के नेता, विधायक, सांसद, मेयर पिछले कई दिनों से राजनीतिक फर्रारा जो काट रहे थे, अब इस तोड़फोड़ को सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताकर अपनी जिम्मेदारी से भागकर अपने घरों में लुबके हुए हैं। इन लोगों को, व्यापारियों को रोते बिलखते सड़क पर छोड़ दिया है, इनका साथ छोड़ दिया है। अगर 2-4 दिन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन व्यापारियों के पक्ष में कोई निर्णय दे दिया गया होता तो शायद अंधेरी रात में ये क्रेडिट लेने भी पहुंच गए होते, लेकिन इस वक्त इस तोड़फोड़ को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का दखल बताकर सब ने किनारा कर लिया। दोस्तों, आपको बताऊं, संसद महोदय को एक बार का क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि वो जब भी अच्छा होता है तो शटर थाम कर खड़े हो जाते हैं, और जब इनकी मेहनत मशक्क़त की कमाई दुकान पे बुलडोज़रों के नीचे दम तोड़ रही है, तो अब ये लोग कहीं गायब हो गए हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुल्लों को टाइट करना है, मुल्लों से सामान मत खरीदो, मुल्लों की दाढ़ी टोपी देखकर इनका बहिष्कार करो, और जब सेंटर मार्केट में हिंदुओं पर विपदा, बला या फिर उनके दुकानों मकानों को टारगेट किया जाता है तो यही नेता, जो आपके हितैषी अच्छे दिन में बने होते हैं, तो आपके बुरे दिन पे नज़र नहीं आते। कुछ लोग तो लड्डू मिठाई बांट कर भी अपने घरों में जाकर दुबक गए, और जब ये मजबूर असहाय मेरठ सेंटर मार्केट की दुकान जिन व्यापारियों के टूटी, इन लोगों ने गुहार लगाई, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसमें हमारा दखल कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ आदेश दिए हैं
वो है, लेकिन इनके आंसू पोंछने के लिए भी नहीं आए। मुसलमानों का डर दिखा दिखा कर आज सच में तमाम हिंदू खतरे में हैं। दोस्तों, ये जो मामला है ना, ये बनारस में भी हुआ, तमाम हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें टूटी। इधर मेरठ में भी यही हुआ, हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें टूटी। दोस्तों, कहते नहीं कि अगर ढेर सारी दाल हो और चार दाने चावल डाल दो तो उसमें जो चना होता है तो उसको हटाना पड़ता है और दाल अलग करनी पड़ती, चावल अलग करना पड़ता है। तो चावल मात्र जो है दाल में बहुत कम मुसलमान हैं और उनका अगर नुकसान होता है तो ना के बराबर। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिन लोगों ने भाजपा शासित प्रदेशों में कहा था कि आएगा तो मोदी ही, और हम तो मतलब कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। सब तो एक थे, बहिष्कार भी हुआ था, रैलियां भी निकाली थी, दाढ़ी टोपी देख करके उनसे उनके घरों से सामान भी नहीं लिया था। इस कदर व्यापारियों की बैठक हुई, भाषण हुई, लेकिन कोई किसी को बचा नहीं सका। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ही गहरा है, एक साजिश के तहत सारा काम चल रहा है। ये समझना होगा नागरिकों को, अपनी रोटी रोज़ी तलाशने के लिए, बचाने के लिए कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। अपने तरीके से अपनी चीज़ों को समझना होगा। हमारे देश की एकता संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जिसको लेकर के साथ चला जा सकता है। और ऐसे में लोगों को किसी दूसरे धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, और अगर किया है तो उसको मेल मिलाप से रखिए। अगर आज आपकी मजबूती होती तो कोई आपका एक तिनका भी तोड़ने के लिए नहीं खड़ा होता। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।